नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्यनी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। मार्को रूबियो और पीट हेग्सेस जहां ठहरे वहां मंडराए संदिग्ध ड्रोन। कतर से इजरायल तक ईरान के हमले तेज। मिडिल ईस्ट में बढ़ा युद्ध संकट। ट्रंप बोले इजरायल नहीं करेगा हमला जब तक ईरान कतर पर वार नहीं करता। ट्रंप ने इजरायल से बनाई क्या दूरी, कहा हमले के बारे में हमें नहीं पता था। यूएई ने इजरायल के हमले की निंदा की, ऊर्जा सुरक्षा पर बड़ा खतरा बताया। अमेरिका में बड़ा खुलासा, अधिकारियों ने ट्रंप के दावे को दिया झटका। ईरान परमाणु हथियारों के करीब नहीं था, जो केंट के बयान से बड़ा खुलासा। ओमान का बड़ा हमला, अमेरिका ने विदेश नीति पर खो दिया अपना कंट्रोल। अमेरिका का मजबूत साथी जर्मनी नाराज, बोला हमसे पूछा होता तो हमला रोकते। क्या ईरान ने अब सीधे अमेरिका के पावर सेंटर पर हमला करने की तैयारी कर ली है? खबर आ रही है कि जिस मिलिट्री बेस पर अमेरिका के मार्को रूबियो और रक्षा मंत्री पीट हेग्सेस रह रहे हैं, उसके ऊपर संदिग्ध ड्रोन देखे गए। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक इन ड्रोन्स की मौजूदगी ने अमेरिका की सुरक्षा एजेंसियों के होश उड़ा दिए हैं। शक की सुई सीधे ईरान की तरफ घूम रही है। क्या ये लारिजानी की मौत का बदला लेने के लिए ईरान का कोई बड़ा असैसिनेशन प्लान है? आखिर कैसे सुरक्षित माने जाने वाले अमेरिकी मिलिट्री बेस की सुरक्षा में इतनी बड़ी सेंध लगी? मिडिल ईस्ट में हालात और खतरनाक हो गए। ईरान ने कतर में बड़ा हमला किया। हमला गुरुवार सुबह किया गया। कतर का सबसे बड़ा गैस हब निशाने पर रहा। रास लाफान इंडस्ट्रियल सिटी पर 12 घंटे में 2 बार मिसाइल हमले हुए। ये दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी प्लांट है। हमले में भारी नुकसान हुआ। फिलहाल वहां आग बुझाने का काम चल रहा है। कतर रक्षा मंत्रालय ने कहा कि बैलिस्टिक मिसाइल से हमला हुआ। दूसरी ओर यूएई में भी खतरा बढ़ा। अबू धाबी के गैस प्लांट अस्थायी रूप से बंद कर दिए गए। इंटरसेप्ट की गई मिसाइलों का मलबा वहां गिरा। यूएई के तट के पास एक जहाज में भी आग लगी। बताया जा रहा है कि अज्ञात प्रोजेक्टाइल में हमला हुआ। इजरायल पर भी हमले जारी हैं। ईरान ने कई मिसाइल और ड्रोन दागे हैं। लेबनान से हिजबुल्ला ने भी हमला किया है। तेल अवीव में मिसाइल गिरी, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ। मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच बड़ा बयान आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने स्थिति साफ की है। ट्रंप ने कहा कि इजरायल ईरान के गैस फील्ड पर हमला नहीं करेगा, लेकिन इसके लिए एक शर्त रखी गई है। अगर ईरान कतर पर हमला करता है तभी इजरायल जवाब देगा। ट्रंप ने कहा कि ईरान को समझदारी से काम लेना चाहिए। राष्ट्रपति ट्रंप ने आज रात ईरान के दुनिया के सबसे बड़े गैस क्षेत्र साउथ पार्स को पूरी तरह उड़ा देने की धमकी दी। उन्होंने ये चेतावनी तब दी जब ईरान ने इजरायली हमले के जवाब में कतर पर जवाबी हमला जारी रखा। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया, इजरायल ने मध्य पूर्व में जो कुछ भी हुआ उसके गुस्से में ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड नामक एक बड़े ठिकाने पर भीषण हमला किया। उन्होंने आगे कहा, संयुक्त राज्य अमेरिका को इस विशेष हमले के बारे में कुछ भी पता नहीं था और ये भी जोड़ा कि कतर को भी इसकी कोई जानकारी नहीं थी। दुर्भाग्य से ईरान को ये या साउथ पार्स से हमले से जुड़े कोई भी तथ्य पता नहीं थे और उसने भी अनुचित और गलत तरीके से कतर की एलएनजी गैस सुविधा के एक हिस्से पर हमला कर दिया। ट्रंप ने कहा, इजरायल अब इस गैस क्षेत्र पर दोबारा हमला नहीं करेगा जब तक कि ईरान किसी निर्दोष पक्ष पर हमला नहीं करता। उन्होंने चेतावनी दी, ऐसी स्थिति में अमेरिका इजरायल की मदद या सहमति के साथ या उसके बिना पूरे साउथ पार्स गैस फील्ड को इतनी ताकत और शक्ति के साथ उड़ा देगा जिसे ईरान ने पहले कभी नहीं देखा होगा। संयुक्त अरब अमीरात ने इजरायल के हमले की निंदा की। यह हमला ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर हुआ। यूएई के विदेश मंत्रालय ने इसे खतरनाक बताया। कहा यह हमला बड़ा तनाव बढ़ाने वाला कदम है। मंत्रालय ने कहा कि ऊर्जा ठिकानों पर हमला वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा है। इससे क्षेत्र की स्थिरता भी प्रभावित हो सकती है। यूएई ने साफ कहा कि ऐसे हमलों से बचना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन जरूरी है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इससे वैश्विक ऊर्जा संकट और बढ़ सकता है। अमेरिका में ईरान युद्ध को लेकर बड़ा खुलासा हुआ। बुधवार को ट्रंप प्रशासन के बड़े अधिकारी पहली बार खुले में बोले। तुलसी गबार्ड, जॉन रेडक्लिफ, काश पटेल सीनियर इंटेलिजेंस कमेटी के सामने पेश हुए। इन अधिकारियों से ईरान युद्ध पर सवाल पूछे गए। सरकार के दावों को लेकर उन्हें घेरा गया। कई दावे पहले से ही विरोधाभासी बताए जा रहे थे। सुनवाई में अधिकारियों ने भी साफ जवाब नहीं दिए। कई बार उन्होंने ट्रंप के दावों से अलग बातें कही। ट्रंप ने दावा किया था कि ईरान फिर से अपना परमाणु कार्यक्रम शुरू कर रहा है। सलाहकार स्टीव विटकॉफ ने कहा था कि ईरान एक हफ्ते में बम बनाने की स्थिति में हो सकता है, लेकिन सुनवाई में अलग तस्वीर सामने आई। तुलसी गबार्ड ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जून के ऑपरेशन के बाद ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह खत्म हो गया और अब तक उसे दोबारा शुरू करने की कोई कोशिश नहीं हुई। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर बड़ा बयान आया। टकर कार्लसन ने सीधा सवाल पूछा, क्या ईरान परमाणु हथियार बनाने के करीब था? इस पर ईरान युद्ध के विरोध में इस्तीफा देने वाले जो केंट ने साफ जवाब दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, ईरान जून में भी परमाणु हथियार के करीब नहीं था। जो केंट ने एक और अहम बात कही।
उन्होंने बताया कि ईरान में 2004 से एक फतवा लागू है। ये फतवा परमाणु हथियार बनाने के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि इस फतवे को तोड़ने का कोई सबूत नहीं मिला। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के पास भी ऐसी जानकारी नहीं थी, यानी ईरान पर खतरे के दावे कमजोर पड़ते दिखे। लेकिन ईरान ने अपना परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह बंद नहीं किया। इसके पीछे एक बड़ी वजह बताई गई। ईरान ने लीबिया का उदाहरण देखा। गद्दाफी ने अपने हथियार छोड़ दिए थे, लेकिन बाद में उनकी सत्ता खत्म हो गई। इससे ईरान सतर्क हो गया, इसलिए उसने अपना कार्यक्रम पूरी तरह खत्म नहीं किया। ईरान युद्ध पर ओमान ने बड़ा बयान दिया। ओमान के विदेश मंत्री बद्र अल बुसैदी ने अमेरिका पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अमेरिका अपनी विदेश नीति पर नियंत्रण खो चुका है, यानी फैसले अब सही तरीके से नहीं लिए जा रहे। उन्होंने साफ कहा यह अमेरिका की जंग नहीं। उस बयान से मिडिल ईस्ट में नई बहस शुरू हो गई है। मिडिल ईस्ट की जंग अब महंगी पड़ने लगी है। ईरान के हमलों के बाद तेल कीमतें बढ़ गई हैं। गुरुवार को तेल के दाम करीब 3% तक बढ़े। ईरान ने कई ऊर्जा ठिकानों पर हमला किया। ये हमले मिडिल ईस्ट के अलग अलग देशों में हुए। इससे पहले ईरान के गैस फील्ड पर हमला हुआ था। ये दुनिया के सबसे बड़े गैस क्षेत्रों में से एक है। इसके बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई की। ईरान के हमलों से तनाव और बढ़ गया है। तेल के दाम पहले से ही ऊंचे थे, अब इनमें और तेजी आ गई है। अमेरिका में ईरान जंग को लेकर अंदरूनी मतभेद सामने आए हैं। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो केंट का इस्तीफा अच्छा फैसला है। केंट ने ईरान युद्ध पर असहमति के चलते पद छोड़ा था। वेंस ने साफ कहा कि राष्ट्रपति के फैसले मान्य होंगे, भले ही आप उनसे सहमत हों या नहीं। वेंस ने आगे जोड़ा, मैं अपना काम इसी तरह करता हूं और मुझे लगता है कि प्रशासन में हर किसी को अपना काम इसी तरह करना चाहिए। उन्होंने कहा टीम में रहकर फैसले लागू करना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो इस्तीफा देना बेहतर है। केंट ने मंगलवार को घोषणा की थी कि वो ईरान युद्ध पर मतभेदों के कारण इस्तीफा दे रहे हैं। वहीं मागा समर्थकों के कुछ हिस्सों ने इस युद्ध पर अपनी भावनाओं को स्पष्ट न करने के लिए वेंस की आलोचना भी की। हॉर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर अमेरिका में बड़ा सवाल उठा है। क्या राष्ट्रपति ट्रंप को पहले से पूरी जानकारी थी? नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गबार्ड ने जवाब देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वो राष्ट्रपति से जुड़ी जानकारी पर टिप्पणी नहीं करेंगी। CIA डायरेक्टर जॉन रैडक्लिफ ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा खुफिया एजेंसियां खुद जानकारी साझा करती हैं। उन्होंने बताया कि हॉर्मुज को लेकर लगातार विश्लेषण जारी है। दुनिया का करीब 20% तेल हॉर्मुज से होकर गुजरता है। ईरान के कदम से ऊर्जा बाजार में हड़कंप मचा हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने ईरान की प्रतिक्रिया को कम आंका था, यानी हॉर्मुज बंद करने की संभावना को हल्के में लिया। व्हाइट हाउस ने कहा कि ट्रंप को पूरी जानकारी दी गई थी। अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने ईरान को लेकर बड़ा खुलासा किया। कहा गया है कि ईरानी शासन अभी कायम है, लेकिन लगातार हमलों से वो काफी कमजोर हो गया है। उसकी सैन्य ताकत और नेतृत्व को भारी नुकसान हुआ। नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गबार्ड ने जानकारी दी। उन्होंने सीनेट में ये रिपोर्ट पेश की। उन्होंने कहा कि अगर शासन बचा रहा तो ईरान अपनी सैन्य ताकत फिर से बनाने की कोशिश करेगा। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनी ने बड़ा बयान दिया। ये बयान लारिजानी की हत्या के एक दिन बाद आया। उन्होंने कहा कि अली लारिजानी की मौत पर उन्हें गहरा दुख है। उन्हें एक बुद्धिमान और समर्पित नेता बताया। खामनी ने कहा यह हत्या दुश्मनों की नफरत को दिखाती है। उन्होंने साफ कहा इस खून की कीमत चुकानी पड़ेगी। खामनी के बयान से साफ है कि ईरान बदले की तैयारी में है और आने वाले दिनों में तनाव और बढ़ सकता है। रूस ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर बड़ा बयान दिया। रूस का कहना है कि जहाजों की आवाजाही बातचीत से ही बहाल होगी। विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जाखारोवा ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि हालात कूटनीति से ही सुधर सकते हैं। अभी हॉर्मुज में समुद्री ट्रैफिक पूरी तरह रुका हुआ है। ईरान की धमकियों और हमलों के कारण जहाज नहीं चल रहे हैं। हॉर्मुज जलडमरू मध्य को खोलने पर बड़ी चर्चा चल रही है। नाटो देश मिलकर समाधान ढूंढ रहे हैं। नाटो प्रमुख मार्क रूटे ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि व्यापार फिर से शुरू होना जरूरी है। रूटे ने बताया कि सभी सहयोगी देश साथ मिलकर काम कर रहे हैं और रास्ता निकालने की कोशिश जारी है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में अभी जहाजों की आवाजाही रुकी हुई है। इससे वैश्विक व्यापार और तेल सप्लाई प्रभावित हो रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप नाराज हैं। उन्होंने नाटो देशों की आलोचना की है। ट्रंप ने कहा कि कई देश अपनी नौसेना भेजने से बच रहे हैं। इस बीच खबर आई है कि नाटो अपना रास्ता ढूंढ रहा है। माना जा रहा है कोई सामूहिक फैसला हो सकता है। तेहरान में बड़ा हमला हुआ है। ईरान के खुफिया मंत्री इस्माइल खातिब की मौत हो गई है। इजरायल ने दावा किया है कि उसने यह हमला किया। कहा गया है कि रात भर चले ऑपरेशन में खातिब मारे गए। ये 24 घंटे में तीसरी बड़ी हत्या बताई जा रही है, जिससे तनाव और बढ़ गया है। इजरायल के रक्षा मंत्री इजरायल काट्ज ने बड़ा बयान दिया। कहा कि आने वाले समय में और बड़े हमले होंगे। उन्होंने कहा कि जंग अब और तेज होगी और कई मोर्चों पर सरप्राइज देखने को मिलेंगे। सुप्रीम कोर्ट में बड़ा सवाल उठा। मामला पश्चिम बंगाल से जुड़ा है। कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा क्या ईडी सिर्फ देखती रहती?
जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वहां पहुंची और छापेमारी के दौरान दखल दिया। यह मामला जनवरी का है। कोलकाता में आईपैक के दफ्तर पर रेड चल रही थी। ईडी का आरोप है कि ममता बनर्जी और पुलिस ने कार्रवाई रोकी है। इस पर ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी, सीबीआई जांच की मांग की है, लेकिन बंगाल सरकार ने विरोध किया। कहा ईडी को यह याचिका देने का अधिकार नहीं है। सरकार का कहना है कि ईडी ना तो व्यक्ति है ना ही कंपनी, इसलिए वो मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की बात नहीं कर सकती है। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई कर रहा है और दोनों पक्षों से जवाब मांगा गया है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.